जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्त मेरे चैनल से जुड़े रहें और भक्ति का आनंद लेते रहें। आप सभी भक्त सुनिए श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 285 तक सुनी। अब आगे सुने। मंगल भवने अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय परिजन मिली विधेयी, जो जह जोग भांति तेहि। तापस भेष जानकी देखी, बासव विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयुष पाई, चले थलय सिय देखी नाही। लीन लाए उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरों को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। पुर उमेघ अवधि अनरागु, भयो भूप मनु मनय प्रयागु। सिय स्नेह बटुक वाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूप धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुन ज्ञान विकल जन, बूढ़त लहे बाल अवलंबन। मोह मगन मति नैवेद्य की, महिमा सिय रघुवर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्केंड मुन व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। बसंत ज्ञान शिरोमण विदेह राज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। ये तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह वश, विकल न सकी सभारे। धरन सुता धीरज धरें, समय सुधर्म विचारे। मंगल भवनी मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस भेष जनक सिंह देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र
जस धलव जगु कहीं सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्ज्वल होकर रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरत सर तोरी, गवन की न विधि अंड करोरी। गंगा अवनि थल तीन बडेरे, एकिय साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्त नदी तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कहि सती स्नेह सुवानी, सिय सकुचहि मन समानी। पुण्य पितु मातली न उरलाई, सिय आशीष सहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो इसने सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहतन सिय सकुच मन माही, इहाँ बसव रजनी भल नाई। लख रुख रानी जनाओ राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूह देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति रान सुभान शयान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान कर सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुने भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आंसुओं जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान तल हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनि सम्मुख सुलोचन, भरत कथा बंद विलोचन। धर्मराजु नहीं ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुख,
हे सुनयनी, सावधान होकर सुन। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमाही, कहें कहाँ चल छुअत न छाही। विद गणपति अहें पति शिव सारद, कवि गोविंद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरत करतूति, धर्मशील गुण विमल विसूति। समुझ सुनय सुख दय सब काऊ, सुचि सुर सरे रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करने, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण तिरुपय पुरुष, भरत भरत सम जाने। कहें सुमेरु के शेर सम, कवि कुलमति सकुचान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उम्मार रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जान। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। अगम सभय बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सखै बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनस प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लख कहि राऊ। बहुर रहे लखनऊ, भरत बन जाई। सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाए नय तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, जदप राम सीम समता की। परंतु हे देव, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा तथा भरत प्रेम और ममता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ स्व
सुख सारे, भरत न सपने मनय निहारे, साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लख भरत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर सपने में भी मन से भी नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी ने चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भरत न पैल है, मन सै राम रजाय, करे न सोच स्नेह बस, काहे भूप बिलखाय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गण सप्रीति, निसंपत्ति पलक समबीति, राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रायःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहि रघुराही, बंद चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन्म है तारी, शोक विकल बन वास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूह पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राहु मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु, उचित होय सोय कीजे नाथा, हित सबहि कर गोरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को ही भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहें अति सकुचे रघुराई, मुनि पुलकें लखी सील सुहाऊ, तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरित दुख राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुन वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सोहात ग्रह, जिन्हें तिन्हें विधिवाम। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। हे राम, तुम प्राणों भी प्राण, आत्मा भी आत्मा और सुखों भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 2 से 90 तक सुनी। अब आगे कथा आप सभी भक्त
अगली वीडियो में सुने। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम माता जानकी अवश्य पूरी करेंगे। हर हर महादेव। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जापे कृपा होए राम की, तापे कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र